इरफान हबीब जी नमस्कार। इरफान हबीब जी कैसे हैं? स्वस्थ हैं ना? अल्लाह का खैर है तो? मुझे बड़ा दुख हुआ कल आपका बयान सुन करके। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित करने आ रहे थे। उनके संबोधन से आपको इतना कष्ट हो गया? क्यों कष्ट हुआ इरफान हबीब जी? आपका वो क्या ले रहे थे? आपको क्यों पीड़ा हो गई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोदी जी संबोधित ना करें? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका तो है नहीं, ये देश का है, राष्ट्र का है। वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी और वहां पढ़ाने वाले सारे अध्यापक भारत के राष्ट्र के सम्मानित नागरिक हैं। संबोधित वो उनको कर रहे हैं, परेशान आप हो रहे हैं। कौन सा डर आपको समा गया? किस बात का खतरा आपको हो गया? आप क्यों इतना भयभीत हो गए? यह बात तो समझ में परे नहीं आई। माना कि आप देश के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, लोग मानते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहास पर आप विशेषज्ञ हैं, मुगल इतिहास पर आप विशेषज्ञ हैं। यह सभी लोग देश में स्वीकार करते हैं, सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको आज इतिहासकार स्वीकार करने में मेरे जैसे लोगों को शक हो गया। क्यों? क्या कहा आपने? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहर है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर के संबोधन से क्या फर्क पड़ेगा। आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी स्वयं में जहर है। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे इतिहासकार हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी, जो इस राष्ट्र की राजनीतिक दल है, जो सत्ता में है, जो स्वतंत्र भारत में कभी जनसंघ के रूप में, कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की सेवा कर रही है, कभी विपक्ष के रूप में, कभी सत्तासीन के रूप में, वो जहर कैसे हो गई? उसके करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में हैं, विदेशों में भी हैं। वो सारे कार्यकर्ता क्या जहर हैं? इरफान हबीब जी, आप जब जहर की बात कर रहे हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति आपको इतिहासकार कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आपके मन में, आपके हृदय में भारत के प्रति और भारतीय संस्कार के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जहर भरा हुआ है। इसलिए जहर की बात की। अब तो मुझे लगता है कि इतिहास के संदर्भ में जितने भी आपने काम किए हैं वह सब जहर से भरा हुआ है, ऐसा आपकी बात से मुझे लगा। इरफान हबीब जी, आपका सम्मान भी मैं करता था, आपके बारे में भी जानता हूं, एक आध बार आपसे मिला भी हूं। इतिहास कांग्रेस में आपने क्या किया, इतिहास कांग्रेस को कैसे एक कुनबे का कांग्रेस बना दिया, यह भी हमको पता है। हमको यह भी पता है कि केरल के राज्यपाल का किस तरह से निर्दयता से, निष्ठुरता से आपने माइक छीना, यह भी पता है। यह भी पता है कि आपने पिछले 2014 के पहले तक आपने कौन से इतिहास की बात की थी, यह भी पता है। यह भी पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में आपने वहां के राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, यह भी पता है। यह भी पता है हमें इरफान हबीब जी कि आपने भारत में मुगलों के शासन को सर्वोत्तम शासन करार दिया था।
हमको ये भी पता है इरफान हबीब जी कि आपने मध्यकालीन इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा करके अपने एजेंडावादी इतिहास की रचना की है, ये भी पता है। खैर, वो पढ़ने वाले जाने, इतिहासकार जाने। ये तो मैं मानता ही हूं कि भारत का मध्यकालीन इतिहास जो लिखा गया है, जो आपने लिखा है, वह अपूर्ण है। वह मध्यकालीन इतिहास एजेंडावादी इतिहास है आपका। यह भी सबको पता है, इसका आलोचना होती है। आपको पता है इरफान हबीब जी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो पहले व्यक्ति निकले उनका नाम ईश्वरी प्रसाद था। ईश्वरी प्रसाद भी इतिहासकार थे और वो आज भी सम्मानित हैं इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहासकारों के लिए। क्या आप ईश्वरी प्रसाद से भी बड़े हो गए? ईश्वरी प्रसाद का इतिहास लेखन किस तरह से वैज्ञानिक था, कितनी स्वीकृति थी, वो आप भी जानते हैं। कम से कम आप ईश्वरी प्रसाद से तुलना अपनी नहीं कर सकते, ये तो इतिहासकार मानेंगे। लेकिन आपने जहर कह दिया। नरेंद्र मोदी जहर है क्या? भारतीय जनता पार्टी जहर है क्या? तो मान लीजिए अगर जहरी है तो आप अमृत हैं क्या? इरफान हबीब जी, आप अमृत तो नहीं है। जो जहर की भाषा बोले वह अमृत कैसे हो सकता है? इरफान हबीब जी, पता नहीं आपको इतिहासकार कैसे लोग मानते हैं। जो जिसकी भाषा इतिहास से इतर हो, जिसकी भाषा भारत के इतिहास से इतर हो करके जहर से बुझा हुआ हो, वह इतिहासकार कैसे हो सकता है? यह मुझे समझ में नहीं आता। इरफान हबीब जी, आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय धरोहर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के सम्मान का प्रतीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले अनेक वैज्ञानिक, अनेक साहित्यकार, अनेक विद्वान, अनेक समाजशास्त्रियों ने देश के निर्माण में अपनी भूमिका भी निर्वाह की है। आपने देश के निर्माण में भूमिका निभाई कि नहीं निभाई, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अनेक विद्वानों ने इस देश की ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने की में भूमिका निभाई है। यह आपको नहीं पता इरफान हबीब जी? इतने अंधे हो गए मोदी के विरोध में, इतने अंधे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी ने आपका कोई अपमान तो किया नहीं, और मोदी जी ने भी आपका कोई अपमान नहीं किया। तो मोदी जी के यश और कीर्ति से आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? मोदी जी सांप्रदायिक नहीं है, आप सांप्रदायिक हैं। आप सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी ने कभी सांप्रदायिक भाषा नहीं बोली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर मोदी जी चल रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप सबका साथ, सबका विकास नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। और इस उम्र के पड़ाव पर भी आपकी इच्छा, आपकी लालसा गई नहीं है। इरफान हबीब जी, आपको इस बात का दुख नहीं होता कि आप जहर की भाषा बोल रहे हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं इरफान हबीब जी, और लोकतांत्रिक ढंग से जीत करके आए हैं। क्या आपको भारत के संविधान में भी आस्था नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उनको जहर बोल रहे हैं, तो संविधान क्या जहर है क्या? इरफान हबीब जी, इतने अंधे हैं आप विरोध में। अध्यापक और बड़ा, अब इतिहासकार तो अंधा नहीं होता, निष्पक्ष होता है। लेकिन आपकी निष्पक्षता पर इस बयान के बाद मुझे शक होने लगा है कि आप निष्पक्ष इतिहासकार हैं कि आप एजेंडा चलाने वाले इतिहासकार हैं। और आपके इतिहास को इस देश ने, एजेंडावादी आपके इतिहास को भी भारत के लोगों ने
भारत के बुद्धिजीवियों ने सम्मान से देखा। यह भारत का बड़कपन है, यह भारत के विद्वानों का बड़कपन है कि आप जैसे लोगों को भी सम्मान उन्होंने दिया। मुझे लगता है कि आप कल की भाषा के पास कि भारतीय जनता पार्टी जहर है, नरेंद्र मोदी उसके भाग हैं इसलिए वो भी जहर है, आप इतिहासकार कहलाने लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जब आपने केरल के राज्यपाल का माइक छीना था मंच पर, भरी मंच पर, आपने संविधान का अपमान किया था, आपने संवैधानिक संस्था का अपमान किया था। तब पर भी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि जाने दीजिए, बड़े बुजुर्ग इतिहासकार हैं, वरिष्ठ इतिहासकार हैं, छोड़िए, पागलपन में कुछ कर गए तो कर गए। लेकिन अब तो लग रहा है मुझे कि वास्तव में आप पागलपन के शिकार हैं। विरोध में इस हद तक जाना कि भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल को एक भारत के प्रधानमंत्री के साथ जहर की तुलना करना, यह पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। इरफान हबीब जी, अब हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आप बड़े विद्वान हो, नामी इतिहासकार हो, लेकिन आपने जो कल बयान दिया वह एक इतिहासकार की गरिमा को तार तार धूमिल कर देता है। यह मैं बहुत साफ बात आपसे कर रहा हूं इरफान हबीब जी। हमने यह भी देखा है कि आपके सिलेक्शन कमेटी में जब आते थे तो आप क्या करते थे, यह मुझे पता है। आप भारतीय जनता पार्टी को जहर बता रहे हैं, उसके नेता को, नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी तैसी ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारत का प्रधानमंत्री कुछ होता ही नहीं है, उसका अपमान कर रहे हैं। और आप इस देश में रह रहे हैं, यह देश की उदारता है, यह देश के समाज की समग्रता है, यह देश के समाज की समरसता है कि आपको स्वीकार कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान अब भारत के नागरिक हैं, उनमें विभेद नहीं, सब भाई हैं, सब एकरस हैं, सब समरस हैं, सबको आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबकी भूमिका है। इरफान हबीब जी, आप ईर्ष्या में अंधे हैं, आप स्वार्थ में अंधे हैं, आपके में दिमाग में सांप्रदायिकता का कीड़ा घुमड़ता रहता है। यह बात आपसे बड़ा कष्ट हुआ मुझे, आपकी बात सुन करके। आपको यह बोलना चाहिए, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्मान करने की जगह आपने भाषा बोल करके एक तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय धरोहर का अपमान ही किया। ये मेरी बात मान लीजिए आप इरफान हबीब जी। अब हम आपसे क्या कहें, लेकिन बड़ा दुख हुआ आपकी भाषा सुन करके कि मोदी का अलीगढ़ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में भाषण करना, वहां के परिवार को संबोधित करना आपको इतना अखर गया कि आप अपनी मर्यादा भी भूल गए। इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो अकादमिक जीवन है वो मर्यादाहीन जीवन है, जहर भुजा जीवन है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।